Hello, welcome to Raza Academy. This is me, Gulfam Raza. Today we are going to study about the very important concept of differentiation, which is obviously the part of our physics. So this lecture is going to be in Hindi. One more thing that I would like to share with you is that after differentiation, we would be studying integration. So differentiation is something like you would have seen in your book like dy by dx and all those situations. So what actually this dy by dx is? So we are going to learn about this we are just going to deal with the basic concepts of differentiation, that how it works, where it is used, the basic formulas and all those other things. So just let's get started. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलफाम रज़ा और आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है ताकि हम अपने फिज़िक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान पाएँ। डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फिज़िक्स के अंदर। डिफरेंशिएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए और आपकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, और मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 5 किलोमीटर थी। मैं आपसे कहूँ कि टाइम बताइए, आप कहेंगे बहुत ही आसान है, डिस्टेंस अपॉन टाइम में लगा दूंगा और यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊंगा और मैं टाइम निकाल लूँगा। मगर क्या हो कि अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ी तेज़ स्पीड से गया, फिर मैंने यहाँ पे स्पीड कम करी, फिर मैंने स्पीड तेज़ करी, फिर मैंने कम करी, तो आप कहेंगे कि ये ग्राफ तो यूनिफॉर्म है ही नहीं। और जब कभी भी किसी भी क्वांटिटीज़ को हमें मेजर करना हो और यूनिफॉर्मिटी हमको ना दे रखी हो, तब हम इस मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम डिफरेंशिएशन है। इसको हम विस्तार से समझते हैं। आप समझें यहाँ पर कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ और एक बनाता हूँ अब इस एंगुलर बाइसेक्टर में अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आप एंगल बताएं, इस जगह पर आप एंगल बताएं, तो आप कहेंगे एंगल थीटा होगा। फिर मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर एंगल बताएं, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी अगर दो लाइंस पैरेलल बनती हैं तो इनके दोनों के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। आप इसके किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो हमारा एंगल जो होगा वो कांस्टेंट आएगा, यानी हर जगह हमारा एंगल सेम आएगा। यानी आप इस पॉइंट पर देखेंगे तब भी हमारा एंगल थीटा ही आएगा। लेकिन क्या हो अगर हम सिचुएशन को पलट दें? ये रहा हमारे सामने एक ग्राफ जिसमें ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। मान लेते हैं कि इसका ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो इस हिसाब से ये पॉइंट हमारा y1 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा y2 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा x1 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा x2 हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी हमने इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया और इसको यहाँ नीचे की तरफ एक्सटेंड किया। अब आप अगर ठीक से देखें तो ये हाइट जो है ये y2 माइनस y1 होगी, यानी ये हाइट हमारी आ जाएगी y2 माइनस y1। क्यों होगी? आप समझें कि ये लेंथ हमारी y2 है और यहाँ से यहाँ तक की हमारी y1 है, तो ये बची हुई जो हमारी लेंथ होगी ये हमारी आ जाएगी y2 माइनस y1, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखें तो सेम चीज़ हमारी नीचे भी काम करेगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 होगी
और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x2 होगी। यानी कि अगर हम ये लेंथ को माइनस कर दें, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ को निकालें, तो ये हमारी हो जाएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। यानी इस ट्राइंगल को अगर हम बाहर निकाल लें और इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, तो ये हाइट हमारी y2 माइनस y1 आ जाएगी और ये हमारी x2 माइनस x1 आ जाएगी। अब आप सभी जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह पर हम लिख देते हैं y2 माइनस y1 और बेस की जगह पर हम लिख देते हैं x2 माइनस x1। हमने निकाल लिया है एक बेसिक फॉर्मूला जो कि हमारे क्लास 9, 10th और इन सब जगहों पर हमको एंगल निकालने का सिखाया जाता है, tan थीटा को निकालने का सिखाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा ये तो स्लोप का फॉर्मूला है, तो जी tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है। कई लोग इसको tan थीटा कहते हैं, कई लोग स्लोप कहते हैं, कई लोग ग्रेडियंट कहते हैं और कई लोग इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारा m का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। थोड़ा सा बातों को और एक्सटेंड करते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा ग्राफ है और इस बार हमारी लाइन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी हमारा स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है। पहले हमारी लाइन स्ट्रेट हुआ करती थी और हमारा स्लोप यूनिफॉर्म हुआ करता था, मगर अब हमारा स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि लाइन में हमारे कर्व आ गए हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिर्फ तभी लगती हैं जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यानी उसके लिए इस ट्राइंगल का बनना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लें और एक पॉइंट ये लें और अब इसका मैं टेंजेंट निकालने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे कि हमें एक प्रॉब्लम आएगी कि ये तो y2 माइनस y1 हो जाएगा और ये x2 माइनस x1 भी हो जाएगा, मगर ये लाइन तो हमारी सीधी है ही नहीं, तो हम tan थीटा का तो यूज़ कर ही नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को बहुत ही करीब ले आएंगे, यानी इन पॉइंट्स को हम इतना पास ले आएंगे, हम इन पॉइंट को इतना पास ले आएंगे, यानी ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है और यहाँ पर हम पॉइंट्स को अपने बहुत ही ज़्यादा करीब ला चुके हैं, यानी पॉइंट्स हमारे ये आ गए हैं। अब आप ठीक से देखें तो ये लाइन नियरली एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब आप इन पॉइंट्स को जोड़ दें और एक ट्राइंगल हमारा बन करके आ रहा है कुछ ऐसा। मगर आप जानें कि यहाँ पर y2 माइनस y1 की वैल्यू बहुत कम है और x2 माइनस x1 की वैल्यू भी बहुत कम है। तो फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन में स्पेशली जब ये वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 नियर अबाउट ज़ीरो है मगर ज़ीरो नहीं है, और x2 माइनस x1 नियर अबाउट ज़ीरो है मगर ज़ीरो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम y2 माइनस y1 को मान सकते हैं dy। आपको dy का मतलब होता है कोई सबसे छोटी वैल्यू। x2 माइनस x1 लगभग इतने छोटे हो गए हैं कि इसकी वैल्यू हम dx कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा m होगा वो अब dy बाई dx आएगा और यही हमारे डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा हो, यानी आपसे अगर कहा जाए कि आप y = 7, आप इसका
स्लोप बताएं या फिर आप इसका ग्राफ बताएं। तो आप पहले तो इसका स्लोप हमेशा याद रखें, या इसका जो tan थीटा होगा वो हमेशा 0 होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन भी, यानी dy/dx भी 0 होगा। जानना चाहते हैं क्यों? अगर आप इस तरीके से एक ग्राफ बनाएं और वहाँ पर y = 7 ले लें, y = 7 मान लेते हैं, 7th पॉइंट है y एक्सिस पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लाइन 7 पर सीधी जा रही है और इसका कोई भी x एक्सिस नहीं है, तो यानी ये लाइन कांस्टेंट जाएगी। और स्लोप तो एक इंक्लाइंड लाइन को कहते हैं, जब हमारी लाइन सीधी आ जाएगी तो उसका तो कोई स्लोप ही नहीं होगा, तो यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर का स्लोप कांस्टेंट होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का स्लोप कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका स्लोप 0 होगा। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए y = 10 बताएं, तो अगेन इसका dy/dx 0 हो जाएगा, यानी इसका स्लोप 0 हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें अभी यहाँ पर सीखना है, इसके बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि अगर आपको y = x⁴n दे रखा है, x⁴n दे रखा है, तो आपको पावर को आगे ले आना है। y = n है तो n आगे आ जाएगा और हमारा वेरिएबल वैसे ही लिखा रहेगा, और आपको पावर में से 1 को माइनस करा देना है, यानी n-1। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमको पहले एग्जाम्पल में दे रखा है x⁵, तो इसका जो dy/dx होगा वो होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 5x⁴। अगर हमको सवाल कुछ ऐसा दे दिया जाए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 हमको कुछ ऐसा दे दिया जाए जिसमें हमसे बोला जाए √x, तो हमें परेशान नहीं होना है, हमने बेसिक्स में ये चीज़ जानी होगी। अगर कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लगा हो तो उसको हम पावर के फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं, यानी √x को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। अब हमारा जो dy/dx होगा इसका, उसमें हम पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी हाफ x, हाफ -1 हो जाएगा -1/2। ये हमारा डिफरेंशिएशन है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें हमको दे रखा है x⁴। कई बार आपको y = 1/√x भी दिया हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें परेशान नहीं होना है। 1/√x could be written as x⁴ 1/2, and when the whole number goes up in the numerator, the power becomes negative. That means x equals x raised to the power -½ अब हम क्या करते हैं, अगेन हम अपना dy/dx इसके ऊपर लगाते हैं, और आप जानते हैं कि पावर आगे आ जाएगी, -1/2 आगे आ जाएगा और x -1/2 से 1 माइनस हो जाएगा, यानी ये आंसर हमारा आ जाएगा, dy/dx हमारा आ जाएगा -½ x -½ -1 2/2 2 -1 -2 that equals to -3/2, यानी ये हमारा आ जाएगा -3/2। इस तरीके से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम कुछ मुश्किल सवालों को भी देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था।
अगर कभी हमको दे रखा हो y इक्वल्स टू e की पावर x, तो आप जाने कि इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो e की पावर x ही रहेगा। इसके अंदर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमको अगली सिचुएशन में दे रखा हो y इक्वल्स टू log e x, तो इसका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स 1/x। अगली कंडीशन में अगर हमको दे दिया जाए y इक्वल्स टू a की पावर x, तो इसको हम सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स a की पावर x log e a। मैं इसको इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूलाज हमको याद करने हैं और हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से कैलकुलस देख रहे हैं, हम किसी मैथ्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर डेरिवेशन बताने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। अगला पार्ट, अगर हमको y इक्वल्स टू 9 की पावर x दे दिया जाए, यहाँ समझें यहाँ पर पावर ही हमारी x है, तो इसका आंसर होगा 9x log e 9। मिसाल के तौर पे अगर हमें y इक्वल्स टू 2 की पावर x दे दी जाए, तो अगेन आप समझते होंगे कि यहाँ पर हम 2 की पावर x को ऐसे ही लिख देंगे log e और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब कुछ फॉर्मूलाज को हम जानते हैं। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है f ऑफ x और यहाँ पर हम उनका डिफरेंशिएशन याद करते हैं। हालांकि इसको मैंने पहले से ही आपको टेबल के फॉर्म में दे दिया है, मगर फिर भी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। y इक्वल्स टू अगर आपको साइन x दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो cos x होगा। अगर आपको y इक्वल्स टू cos x दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो माइनस साइन x होगा। अगर आपको y इक्वल्स टू tan x दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो sec स्क्वायर x होगा। अगर आपको y इक्वल्स टू sec x दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा sec x tan x होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको y इक्वल्स टू cosec x दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा माइनस cosec x cot x के इक्वल। अगर आपको y इक्वल्स टू cot x दे रखा है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। जानते हैं इसके बारे में। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर अगर हमसे ये चीज़ कह दी जाए कि y इक्वल्स टू, क्वेश्चन हमको दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो देखें कि हम इसका डिफरेंशिएशन कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे dy ओवर डी एक्स, देन आई टोल्ड यू द वे कि पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई है और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 2 में से एक कम हो जाएगा। प्लस 5, x की पावर कुछ नहीं है तो पावर बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, और अगर 1 ही बाहर आ जाएगा तो 1 में से हमको 1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5 और x की पावर 0।
x की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2x + 5। Now we are heading towards our next question, question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि अगर हमको क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया जाए y = x³ प्लस e⁻x प्लस log e x प्लस cosec x, तो देखिए हम इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं with the help of the formulas that I told you earlier। यहाँ पर इस पावर को हम आगे लेकर के आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। 3 में से 1 अगर कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस ex का जो dy/dx होता है e⁻x का, वो e⁻x ही रहता है। ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। हम आते हैं नीचे, यानी ये हमारा e⁻x ही रहेगा प्लस log ex का डिफरेंशिएशन जो होता है, यानी log ex का जो dy/dx होता है, ये आपको याद रखना होगा कि ये 1/x के इक्वल होता है। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने आपको ये भी बताया था, ये देखिए 1/x के बराबर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/x और cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x cot x। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस cosec x cot x। ये सब हमारे फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले फॉर्मूलाज के ऊपर एक अच्छी कमांड होनी ज़रूरी है। यानी अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक्चुअल में आंसर है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता अनटिल आप मैथ्स में ना जाएं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है y = 6x² प्लस 1/√x प्लस 2⁻x प्लस cos x। देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें इस 2 को हम आगे ले लेंगे, मल्टीप्लाई में 6 है और पावर में से 1 कम हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो आ जाएगा 1। अब आप एक बात जानें कि इस x की पावर, इस स्क्वायर रूट को हम x की पावर माइनस इस 1/√x को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2, और अगर हम इसको ऊपर पहुंचा दें तो ये बेसिक इंडिसेस में हमको पढ़ाया जाता है कि ये x की पावर -1/2 हो जाएगी, यानी पावर ऊपर जाने पर माइनस की हो जाती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1/2। अब 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपको याद रखना होगा कि ये हो जाएगा 2x log e2। ये चीज़ भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो log e2 हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले से स्टैब्लिश हुआ है। अब cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -sin x, यानी यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12x प्लस x नेगेटिव ऑफ पावर हाफ तो पावर x log e2 माइनस sin x, ये हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं अपने एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर इस बार y = x और sin x दे रखा है, तो आप सोचें कि पहले हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx कर देंगे x का, और फिर हम dy/dx कर देंगे sin x का। ये ठीक तो है,
मगर ये एल्गोरिथम भी आप मल्टीप्लिकेशन पर लगा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। इसका एक फिजिक्स हमको एक मेथड देती है जिसको हम यूवी मेथड कहते हैं। यूवी मेथड, इस यूवी मेथड के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहता है और कैसे काम करता है। यूवी मेथड हमसे ये कहता है कि अगर हम y इक्वल्स टू इस पूरी वैल्यू को uv ले लें, यानी कि जो हमारा u होगा उसको हम x मान लें और v को हम sin x मान लें, तो देखते हैं क्या होता है। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमको दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला आता है dy/dx इक्वल्स u dv/dx प्लस v du/dx। समझते हैं कि इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। यानी अगर हम u को x ले लें तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा x और v को डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा, और v को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी sin x को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इस v को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी cos x प्लस, इस बार हमको यहाँ पर v रखना है, यहाँ पर v है sin x, और हमको u को डिफरेंशिएट करना है। u हमारा x है और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप जानते हैं, इसकी कोई पावर नहीं तो पावर 1 होगी, और यही अगर आगे आ जाएगी तो 1 - 1 यानी 1x की पावर 0, यानी यह आंसर आ जाएगा 1। यानी कि इसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1, यानी हमारा आंसर आ गया x cos x प्लस sin x। इस तरीके से हम यूवी मेथड लगा करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर हमको मिसाल के तौर पर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 e की पावर x दे दिया जाए, यहाँ पर आपको पता है हम इसको u मान लें और इसको v मान लें, तो आपको पता है कि u को हमें ऐसे ही लिखना होता है, यानी हम x स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। v यहाँ पर e की पावर x है और e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखिए आप। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है और अब हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, यानी e की पावर x को हम ऐसे ही रखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2x, यानी सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x। अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर e raised to the power x plus 2x e raised to the power x in the bracket. Now we are heading towards our next question, which is y equals to x cube sin x। आप अगेन समझें कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्स क्यूब को इंटैक्ट रहने देना होगा और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, आपने पढ़ा होगा ऊपर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। प्लस लिखेंगे, अब हम साइन एक्स को इंटैक्ट रहने देंगे, साइन एक्स को इंटैक्ट रहने देंगे और एक्स क्यूब को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी dy/dx लगा देंगे एक्स क्यूब का। तो अगेन हमारा ये आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब अगेन पावर आगे आ जाएगी और पावर में से ऑब्वियसली एक कम हो जाएगा, यानी 3 में से एक कम होगा तो ये 2 आ जाएगा।
यानी हमारा आंसर आ चुका है एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 3x स्क्वायर। अगली कंडीशन में हमारे पास y इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स दे रखा है। तो आप समझे हमें इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम u ओवर v मेथड लगाएंगे, u अपॉन v मेथड लगाएंगे। अब u अपॉन v मेथड में आप देखेंगे क्या होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना पड़ेगा, dy बाय dx इक्वल्स v डॉट du ओवर dx माइनस u डॉट dv ओवर dx ओवर v स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इजी। हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें u मान लेना है और इसको हमें v मान लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि v का स्क्वायर है फॉर्मूले में, यानी हम यहाँ पर x का स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि v हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऊपर आएंगे, हम v को इंटैक्ट रहने देंगे, यानी v को हम x ही लिख देंगे और d यानी u को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos x। फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, u को हम इंटैक्ट रहने देंगे, यानी इस बार हम साइन x को इंटैक्ट रहने देंगे, ये हम लोगों ने लिख दिया साइन x और v को डिफरेंशिएट कर देंगे। v हमारा x है तो x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। x को डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तो पावर 1 होती है, वही पावर अगर आगे आ जाएगी 1 में से 1 आप माइनस कराएंगे तो 1 x की पावर 0 और x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो सिंपल सा आएगा x cos x माइनस साइन x ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो हमने जाना कि अगर डिवीजन हमको दे रखा है तो हम डिफरेंशिएशन को कैसे अप्लाई करेंगे। हमने बेसिक फॉर्मूला अपना जाना और इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल याद रखना है, बिना इसके आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा पाएंगे। हम एग्जाम्पल में सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम यहाँ पर बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम हम उनको टच नहीं कर रहे हैं। अब एक सवाल है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम ऊपर भी कर रहे थे मगर ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ना यू वुड बी थिंकिंग कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस बार तो हमें स्क्वायर रूट दे रखा है और अंदर 2 एलिमेंट दे रखे हैं। अगर हमको यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट एक्स दे रखा होता तो हम इसकी पावर एक्स की पावर हाफ लगाते, पावर को आगे लेकर के आते एंड ब्ला ब्ला ब्ला, हम इसको सॉल्व कर देते। मगर यहाँ पर ये केस है ही नहीं। क्यों ना हम इसको एक्स की तरह ही रिप्रेजेंट करें, यानी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी वैल्यू एक्स के बराबर होगी। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 कह सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अगेन हम अपना डिफरेंशिएशन लगाएंगे dy ओवर dx और यहाँ से हम पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ माइनस 1, यानी कि dy बाय dx इक्वल्स हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ। आपको पता है आधे में से अगर एक जाएगा तो माइनस आधा नहीं बचेगा ना। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बची हुई वैल्यूज हैं उनको भी हमें डिफरेंशिएट कर लेना है, यानी हमको dy ओवर dx और ये जो अंदर की वैल्यूज बच गई हैं इनको डिफरेंशिएट करना है, यानी ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हम इसको नीचे लेकर के आते हैं हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0 क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है। यानी हमारा जो आंसर आया है वो आ रहा है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर नेगेटिव ऑफ हाफ
एंड 2x। ये हमारा आंसर आ रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर हमको y इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे। अगेन बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ पर हम लगाएंगे अपना dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आप ऊपर देख सकते हैं फॉर्मूलाज में। और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को इंटैक्ट रहने देते हैं। अब आप समझे, यहाँ पर हम माइनस साइन एक्स रखेंगे और जो चीज़ जैसे लिखी हुई है हम उसको वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करा लेना है। अब आगे हम डिफरेंशिएशन करा लेते हैं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, भाई पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 लिखा नहीं जाता है। क्या आ जाएगा 2x प्लस, अब 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन कराएंगे यानी dy बाई डी एक्स कराएंगे तो आप देखेंगे एक ही पावर है, वही अगर आगे आ जाएगी तो 1 आ जाएगा इंटू 2 और x 1 माइनस 1, यानी 2 1 ज़ा 2 और x की पावर 0, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब 1, यानी ये आ जाएगा हमारा 2, और प्लस किसी भी नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, यानी हमारा जो आंसर आया है वो लगभग आ रहा है माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ब्रैकेट में 2x प्लस 2। ये हमारा डिफरेंशिएशन है। जितना अच्छा आप डिफरेंशिएशन समझेंगे उतना आसानी से आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 5x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6x। देखते हैं हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले एक्स क्यूब ओवर 3 का, फिर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे 5x स्क्वायर ओवर 2 का, फिर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे 6x का। बहुत ही आसान है। जो पावर दे रखी है इसको आगे ले आना है और पावर में से एक कम कर देना है। जो पावर दे रखी है पावर को आगे ले आना है, 5 पावर आगे आएगी तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर पावर में 2 में से 1 जाएगा तो पावर 1 रहेगी, ओवर में 2 लिख देना है, प्लस यहाँ पे 6 रहेगा, और x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाएगा 1, क्योंकि अगेन लेट मी टेल यू पावर 1 है, वही आगे आ जाएगी तो 1x हो जाएगा, और पावर 1 में से 1 चला जाएगा तो x की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। 3 से हम 3 को कैंसिल कर देंगे, 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप देखें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला हमारा क्वाड्रेटिक का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये ओबे कर रहा है, यानी एक स्क्वायर वाला टर्म है, एक एक्स वाला टर्म है और एक कांस्टेंट नंबर है। हम यहाँ पर अपना बेसिक क्लास 10th की मैथ्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम तोड़ सकते हैं, कह सकते हैं 2x प्लस 3x, और 2 3 जा 6 भी होता है, प्लस 6। फिर हम पेयर बनाते हैं और x को बाहर लेते हैं, x प्लस 2, फिर यहाँ पर भी हम 3 को बाहर ले लेते हैं,
एक्स प्लस टू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई हैं, तो यहाँ पर हम एक्स प्लस टू लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। आप याद रखें कि ये हमेशा ज़ीरो की इक्वल होता है, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो की इक्वल आ जाएंगी। अगर ये सारी वैल्यू ज़ीरो की इक्वल है तो इसका मतलब एक्स प्लस टू भी ज़ीरो के इक्वल होगा और एक्स प्लस थ्री भी ज़ीरो के इक्वल होगा। यानी हमारे यहाँ पर दो आंसर आ सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू और एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आया होगा और अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन। हमने तोड़ना सीखा, अब हम जोड़ना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।